हेलो एवरीवन। आज हमारा रीजनिंग का टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग में नंबर सीरीज। इसके पहले हम काफ़ी टॉपिक कर चुके हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड ऑल दिस टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है नंबर सीरीज। बेसिकली पहले हम बता रहे हैं आपको नंबर सीरीज कितने टाइप की होती है। नंबर सीरीज अब अलग अलग टाइप की होती है, मतलब जैसे कि उसमें एक सिंपल डिफरेंस आएगा, एडिशन वाला, सब्ट्रैक्शन और एडिशन वाला। जैसे कि ये फर्स्ट है 5, 6, 9, 14, 20। ये अपन को क्वेश्चन गिवन है 5, 6, 9, 14 और 21। अब इनके बीच में डिफरेंस कितना है? नॉर्मली 5 और 6 के बीच में +1, 6 और 9 के बीच में +3, 9 और 14 के बीच में है +5, 14 और 21 के बीच में है अब +7। अब ये देख के आपको क्या पता चल रहा है ये कौन सी सीरीज है? ये देख के क्या पता चल रहा है आपको ये कौन सी सीरीज है? 1, 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस, 5 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में +2, इन दोनों के बीच में +2। अब +7 में +2 करेंगे तो क्या आएगा? 9। तो 21 में 9 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 30। तो डिफरेंस के भी डिफरेंस में +2 का डिफरेंस है। देखिए जैसे कि यहाँ गिवन है आपको +2 देन आंसर इज 30। ओके, ये सबसे बेसिक टाइप है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब इसमें क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है? 40, 30, 22, 16 और देन नेक्स्ट आंसर फाइंड करना है। 40 और 30 के बीच में कितना डिफरेंस है? 10 का। 30 और 22 के बीच में -8, 22 और 16 के बीच में -6। अब -10 और -8 के बीच में कितना डिफरेंस आता है हमारा? 2। -8 और -6 के बीच में -2, 6 और 4 के बीच में 2, देन अगेन 4, 2 का डिफरेंस, देन आंसर इज 12। पहले वाली जो हमारी सीरीज थी उसमें +2 का ऐड हो रहा था और इसमें -2 का सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो अब हमें सबसे पहले सीरीज देख के यही फाइंड करना पड़ेगा। देख के पता लगेगा आपको कि एडिशन वाली है सब्ट्रैक्शन वाली है। सब्ट्रैक्शन हो रहे हैं अगर सेम नंबर में तो वो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, और एडिशन हो रहा है तो ऐड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, सीरीज आप जितने प्रैक्टिस करोगे आपको देख के आइडिया लग जाएगा कि इसमें हो रहा क्या है। अब नेक्स्ट हमारी सीरीज है 1, 3, 6, 11, 12। अब इसमें देखिए क्या डिफरेंस आ रहा है? 1 और 3 में +2 का, 3 और 6 में +3 का, 6 और इसमें 5 का, 7 का। अब 2 और 3 में 1 का डिफरेंस, 3 और 5 में 2 का, 5 और 7 में 2 का, 5 और 7 में 2 का, यहाँ तक है। अब देखो इसका कोई सीरीज का डिफरेंस सेम नहीं हो रहा यहाँ पर हमारा, तो अब बट ऑब्वियस है कि ना तो ये एडिशन वाली है कि ना कि सब्ट्रैक्शन वाली। तो ये सीरीज में हमें क्या पता चल रहा है? 2, 3, 5 और 7 ये ऑल क्या है? दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स। तो ये प्राइम नंबर्स के डिफरेंस वाली सीरीज है। तो 7 के बाद नेक्स्ट क्या आता है? 11। अब हम आपको बताते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो होता है कि जिसमें किसी और का डिवाइड नहीं होता, उसके अलावा वो होता है हमारा प्राइम नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आंसर हो गया नेक्स्ट 11 ऐड कर दिया 29। प्राइम नंबर वो होता है जिसमें किसी और का डिवाइड नहीं होता, प्राइम नंबर उस नंबर के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, 19, 8। अब इसमें क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्शन हो रहा है। अब देखो इसमें 32 में से 19 गया, कितना आया? 13, 19 में से गया 11, अब यहाँ तक था।
अब 13 और 11 के बीच का कितना डिफरेंस है? -2, 12 और 13, ठीक है। अब देखो, अगर हम यहाँ पर, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ प्राइम नंबर सब्ट्रैक्शन वाली ही सीरीज है ये। अब नेक्स्ट आपका आएगा 13 और 11 के बाद 7, 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1, देन आंसर इज 1। नेक्स्ट 32, 19, 8 तो हो गया हमारा। अब नेक्स्ट टाइप है हमारा बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर्स। अभी तक हम जो कर रहे थे वो कौन सी थी? एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली। उसमें नॉर्मल एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर में एडिशन हो रहा था, सब्ट्रैक्शन हो रहा था, और प्राइम नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा था। अब जो हमारी सीरीज है इसमें टाइप है मल्टीप्लीकेशन टाइप। ये आपको पैटर्न देख के आइडिया लग जाएगा, जैसे 1, 3, 9। अब इसमें कोई एडिशन तो दिख नहीं रहा, ये क्या हो रहा है? 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 9 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 7, 27 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 81, 81 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 243, 243, देन आंसर इज 243 आया। ओके, डन। ऐसा ही सेम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा सीरीज में। नेक्स्ट अब आ रही है हमारी ये सीरीज। अब इसमें आपको देख के ही पता चल रहा है क्या होगा? डिवीजन। सॉरी, ये गलत लग गया है, ये डिवाइड का साइन है। डिवाइड बाय 2, देन फिर डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 3, देन फिर अगेन क्या आएगा? डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 2, 3। 6 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 3। यहाँ पे हम देख लीजिए, 2 का भाग दिया 648, 648 में 2 का देंगे तो कितना होता है? 3, 2 और 4, 2, 3, 4 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। एक बार 2 से डिवाइड करना है, एक बार 3 से डिवाइड करना है, देन आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया हमारा 108। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया हमारा डिवीजन टाइप सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब बेस्ड ऑन एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब्स और नेचुरल नंबर्स। अभी नॉर्मल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पढ़ा। अब क्या होगा? उनके स्क्वायर का डिवीजन हो रही है। जैसे कि देखो 1, 2, 6, 15। अब ऐसे सीरीज में आपको कैसे पता चलेगा? सबसे पहले आपको लिखनी है सीरीज, ठीक है। फिर उनका डिफरेंस लिखना है। 1 और 2 के बीच कितना डिफरेंस है? 1 का। 2 और 6 के बीच कितना डिफरेंस है? 4 का। 6 और 15 के बीच कितना डिफरेंस है? 9 का। 15 और 31 के बीच में कितना डिफरेंस है आपका? 16 का, ठीक है। अब देखो ये सब क्या है? कोई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है। 1 क्या होता है? 1 का स्क्वायर, 2 4, 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर। तो अब नेक्स्ट क्या जाएगा? 5 का स्क्वायर, इट मीन्स 25। 25 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 56। देन आंसर इज 56। ओके, डन। ये थे स्क्वायर। इसी टाइप से अब क्यूब्स। दिस इज ऑल्सो स्क्वायर टाइप पैटर्न है। यहाँ पे हम सेम थिंग 71, 55, 46, 42। 71 और 55 में कितना डिफरेंस है? 16। 55 और 46 में कितना डिफरेंस है? 9। 46 और 42 में कितना डिफरेंस है? 4। तो अगेन ये 16 क्या है? 4 का स्क्वायर। 9 क्या है? 3 का स्क्वायर। 4 क्या है? 2 का स्क्वायर। अब बचा क्या? 1 का स्क्वायर। 1, तो 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 41। ये रहा इसका आंसर 41। नेक्स्ट
अब है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर। अभी जिस तरह से हमारे स्क्वायर्स आ रहे थे वैसे ही क्यूब आएंगे। ठीक है, 1 2 सेम थिंग, 1 2 10। आपको पता कैसे चलेगा कि क्यूब है कि क्यूब है या स्क्वायर है? इसके लिए सबसे पहले आपको डिफरेंस निकाल के खुद देखना पड़ेगा। 2 और 10 में 9, 3 और इसमें 2 और 10 में 8, सॉरी 3 और इसमें 27। ठीक है, सिक्सटी फोर। अब देखो, अब क्या पता चल रहा है? ये 1 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 27, 3 का क्यूब और ये 64 4 का क्यूब। अब नेक्स्ट क्या आएगा? 5 का क्यूब, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। ऐड कर देंगे इसमें तो आंसर आ जाएगा 226। देन आंसर इज 226। 5 का क्यूब 125। ये हो गया हमारा आंसर। आप लोग सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस। कुछ भी क्वेरी होता है कमेंट सेक्शन में पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 225। अब ये डिक्रीजिंग वाला है, सेम थिंग। डिफरेंस फाइंड कर लिया हमने इसमें। 125, 4 का क्यूब 64, 27, 8, देन 1। 125 हो गया आपका। 5 का क्यूब, 4 का क्यूब, 3 का क्यूब इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है बेस्ड ऑन मल्टीपल ऑपरेशन। अब इस सीरीज में एक साथ और ऑपरेशन लग रहे हैं, नॉर्मल सीरीज से थोड़ा अलग है। जैसे कि ये 13, 25, 51, 101, 203। अब देखो सीरीज देख के क्या लग रहा है आपको? डिफरेंस ये फाइंड करोगे तो डबल हो रहा है जस्ट। 13 दूना 26, 26 में से एक कम है तो इंटू 2 -1। अब 25 का डबल 50 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1। सेम थिंग है 50, 51 इंटू 100 माइनस इंटू 2 -1 इंटू 2 प्लस 1। आपको देखकर ही सीक्वेंस को पता लग रहा है कि 100 का दुगना 200, 51 का दुगना 50 का दुगना 100, उसमें एक प्लस है और एक माइनस है। देन फाइनल आंसर वो जो होगा हमारा होगा इंटू 2 -1। 203 में 2 का गुणा करके एक माइनस करना है। 406 -1, 405। आंसर हुआ आपका 405। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 11। सेम उसी टाइप का पैटर्न है ये। 5 इंटू 2 10 प्लस 1, 11 इंटू 22 प्लस 1। सेम इसमें सब में प्लस 1 हो रहा है। दुगने में एक जोड़ना है, किसी उसकी संख्या के दुगने में 1 जोड़ना है। 23 इंटू 1, 2 इंटू 1, 46 प्लस 1 प्लस 1। दिस इज द सेम। अब नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सीरीज। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट आपका पैटर्न है? ये दो सीरीज का कॉम्बिनेशन है। अभी तक सब सिंगल सीरीज चल रही थी, अब इसमें सेम सेम नंबर चल रहे हैं। तो फर्स्ट ऐसे सॉल्व करेंगे इसे हम। देन ये, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या है? 1 और 2 में डिफरेंस है 1 का। 2 और 3 में डिफरेंस है 1 का। 3 और 7 में डिफरेंस है +4। और 7 और आगे में भी आएगा सेम डिफरेंस। 2 और इसमें है +2, 4 और 8 में है +4 और फिर डिफरेंस आता है +2। देन अगेन इस सीरीज में एक बार ऐड हो रहा है और इस नेक्स्ट स्टेप में भी क्या ऐड होगा? +4। देन आंसर इज 11। नेक्स्ट
ये भी ऑल्सो मल्टीपल सीरीज का एग्जाम्पल है। इसमें है 3, 8, 6, 14। फ्यू इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर। आप किसी भी सीरीज में देखो, या तो चेंज इज स्लो और ग्रेजुअल देन द डिफरेंट सीरीज, मतलब एक जैसा ही हो रहा है सीरीज तो डिफरेंस वाली ही सीरीज है। अब चेंज इज इक्वली शार्प देन रेशियो सीरीज, इक्वली बढ़ता जा रहा है तो वो मल्टीप्लाई वाली होगी रेशियो टाइप की। फिर नेक्स्ट है द चेंज इज Next, if the rise is sharp initially but slows down later, then it is formed by adding a squared or cube number. Initially तो एकदम तेज बढ़ रहा है और फिर धीरे धीरे बढ़ता है तो वो स्क्वायर और क्यूब वाली सीरीज हो जाएगी आपकी। फिर द सीरीज इज अल्टरनेटिंग देन इट में बी आइदर और मिक्स्ड सीरीज, मतलब एक ही में दो दो टिप्स मिलेगी आपको तो वो मिक्स्ड सीरीज के एग्जाम्पल होंगे। दो सीरीज एक साथ चलेगी जिसे हमको दोनों को ब्रेक करके अलग अलग सॉल्व करना है। ओके फ्रेंड्स, ये थी हमारी नंबर सीरीज जिसमें हमने ऑल टाइप के जितने भी टाइप्स होते हैं नंबर सीरीज के सब कुछ कवर कर लिया है। आप इनके और एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, कुछ नहीं आता है कमेंट सेक्शन में पूछिए, और इससे रिलेटेड देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।